हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे इन ऑपरेटर और बिटवीन ऑपरेटर। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इससे पहली वाली वीडियो हमने क्या पढ़ा था, और ऑपरेटर पढ़ा था। तो जो हमारा इन ऑपरेटर है वो सेम टू सेम और ऑपरेटर की तरह ही है। ठीक है। जो काम और ऑपरेटर करता है वही काम इन ऑपरेटर करता है। ठीक है। तो सबसे पहले और ऑपरेटर देख लेते हैं थोड़ा क्या था उसमें। ये देखिए, ये टेबल है। अब मुझे इसमें डाटा सर्च करना है। क्या सर्च करना है? जहाँ पर नाम जितिन हो और नाम रामू हो। ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्वेरी लिख दी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 5 वेयर नेम इक्वल टू जितिन और नेम इक्वल टू रामू। अब और ऑपरेटर लगाया यहाँ पे। ये क्या काम करेगा, इस टेबल में जहाँ पर भी नाम जितिन होगा और रामू होगा उसका हमें पूरा डाटा मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए इसको रन करते हैं, एंटर करते हैं। देखिए, नाम जितिन रामू। ठीक है। जिनका नाम जितिन और रामू था वही हमें मिला है। अब यही काम अपना क्या करता है इन ऑपरेटर। तो अब आप कहोगे तो इन ऑपरेटर क्यों पढ़ा रही हो, और पढ़ तो लिया बहुत है। देखिए, इन ऑपरेटर में क्या होता है, उसका सिंटैक्स अलग होता है। ठीक है। और काम तो एक ही करता है। अगर किसी ने पूछ लिया आपसे फिर कि इन ऑपरेटर और ऑपरेटर का सिंटैक्स बताइए, तो ठीक है, हमें सब पढ़ना पड़ता है। ठीक है। तो अब देखिए, इन ऑपरेटर का सिंटैक्स देखते हैं सबसे पहले। देखिए, इसका सिंटैक्स क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। अगर हमें कॉलम देखनी है तो यहाँ पे हम कॉलम भी लिख सकते हैं, यहाँ से पूरी टेबल का डाटा शो होगा। ठीक है। वेयर कॉलम नेम इन इन ऑपरेटर लग जाएगा इधर, फिर इधर वैल्यू आ जाएंगी, इधर मल्टीपल वैल्यूज आएंगी। ठीक है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करते हैं तो और आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 5। ठीक है। स्टूडेंट 5 हमारी टेबल का नाम है और हम यहाँ पे पूरी टेबल को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। पूरी टेबल में से डाटा मतलब देखना चाहते हैं। ठीक है। अब वेयर नेम, अब हम जहाँ पर नाम क्या हो, अब हम इन लगाएंगे। हम यहाँ पे पहले क्या लगाते थे, नेम दे देते थे, जितने लिखते थे, और ऑपरेटर लगाते थे, फिर नाम, फिर इक्वल टू, फिर नाम लिखते थे। ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, वेयर लिख के नेम लिखना है, कॉलम का नाम लिखना है जिस कॉलम में हम सर्च करना चाह रहे हैं वो, फिर इन ऑपरेटर लगा देंगे और उसके बाद हम ब्रैकेट में वैल्यूज लिखेंगे। अब देखिए, नेम है तो नेम का डाटा टाइप क्या है, वेयर केयर है, तो हमें कोट्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो जितिन, ठीक है, फिर कोमा रामू, ब्रैकेट बंद। ठीक है। एंटर। अब जो सेम काम ये और ऑपरेटर कर रहा था वही काम ये करेगा। ठीक है। तो देखिए, इसका सिंटैक्स थोड़ा चेंज है। यहाँ पे देखिए, हमें इक्वल टू वगैरह भी लगाना पड़ता था, और यहाँ पे सिर्फ हमारा इन लिख के काम चल रहा है, इन लिख के, और हम इधर मल्टीपल वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इसको रन करते हैं, एंटर। देखिए, सेम टू सेम वही रिजल्ट आया है। अब हम यहाँ पे और वैल्यूज भी बढ़ा सकते हैं। देखिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 5 वेयर नेम इन ऑपरेटर, यहाँ पे हम लिख दिए, मान लीजिए राज, फिर कॉमा, फिर रामू, कॉमा, कॉमा। ठीक है। हमें हर एक वैल्यू के बाद कॉमा देना है। ठीक है। अब मान लीजिए है नमन, नमन, एक और वैल्यू दे देती हैं। क्या क्या नाम थे हमारे में, ढोलू दे देते हैं। ठीक है। ढोलू, THOLU। आप कहोगे कि ये आप नाम कहाँ से खोज के लाते हो, ढोलू, राज। तो मेरे आसपास ये नाम है। ठीक है। इसीलिए मुझे ये याद आ गया तो मैं ये नाम दे देता हूँ। ठीक है। फिर सेमीकोलन, एंटर। अब देखिए, जहाँ पर भी राज नाम होगा उसका डाटा शो हो जाएगा, जहाँ पर भी रामू नाम होगा उसका डाटा शो हो जाएगा, जहाँ पर भी नमन होगा उसका डाटा शो हो जाएगा, और जहाँ पर भी डोलू होगा उसका डाटा शो हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम इसमें नॉट ऑपरेटर भी लगा सकते हैं। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, देखिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 5 वेयर नेम, नॉट इन कर दिया हमने। नॉट इन करके अब हम देखेंगे, यहाँ पे दे देते हैं
रामू, ठीक है, एंटर। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने इन से पहले नॉट ऑपरेटर लगा दिया है तो ये क्या करेगा, रामू नाम होगा उसको छोड़ के हमें सारे शो कर देगा, ठीक है। एंटर, देखिए इसमें रामू नहीं होगा, हमें सब कुछ दिखा देगा, ठीक है। तो ये होता है इन ऑपरेटर, ठीक है। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किएगा, यहाँ पे आप पर्टिकुलर कॉलम के नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। आप क्या देखना चाहते हैं, जैसे स्टूडेंट आईडी दे दो, स्टूडेंट एज दे दो, ठीक है। तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सॉरी स्टार क्यों लगा रहा हूँ, सिलेक्ट नेम कॉमा स्टूडेंट एज फ्रॉम टेबल का नाम क्या है हमारी, स्टूडेंट 5, ठीक है। अब वेयर नेम क्या हो, इन इन ऑपरेटर इन दे दिया, ठीक है। जहाँ वहाँ पे नेम क्या हो, राम। देखिए हमने दो ही कॉलम का नाम दिया है, नेम और स्टूडेंट, ठीक है। तो जहाँ स्टूडेंट एज, तो हमें वही दो कॉलम शो होंगे। अगर हम यहाँ पे स्टार लगा देते थे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम लिखते तो हमें पूरी टेबल शो होती थी, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक है। अब आप चाहे तो इधर मैं लिख रहा हूँ, नेम लिखा है मैंने इधर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 5 टेबल में से वेयर, जहाँ पर नाम हो, नाम ये नहीं हो, ठीक है। तो आप जैसे मैं अभी वेयर कैप दिए हैं डेटा टाइप नेम, तो आप एज भी दे सकते हैं। चलिए एज दे के देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 5 वेयर, जहाँ पर स्टूडेंट एज इन, स्टूडेंट एज हो कितनी कितनी हो, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे 21 22 23 जितनी देना है आपको दे दीजिए। यहाँ पर 21 हो, 35 हो, 45 हो, ठीक है। तो मैं 3 ही दे देता हूँ। अब ये क्या करेगा, जिनकी एज 21 होगी, 35 होगी और 45 होगी, सिर्फ वही हमें शो करेगा, देखिए 21 35 45 और 35, ठीक है। बाकी की शो नहीं किया। तो ये सेम टू सेम और ऑपरेटर की तरह है। अब हम देखें बिटवीन ऑपरेटर, बिटवीन जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है, बिटवीन क्या करता है, बिटवीन में हम दो वैल्यू देते हैं तो उनके बीच की वैल्यू हमें दे देता है, ठीक है। तो चलिए उसका सिंटैक्स देखते हैं सबसे पहले। उसका सिंटैक्स क्या देगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, ये तो सेम ही रहेगा। फिर वेयर कॉलम नेम, यहाँ पे आ जाएगा बिटवीन, कॉलम नेम के बाद बिटवीन, फिर एक वैल्यू, फिर उसके बाद एंड ऑपरेटर, फिर दूसरी वैल्यू, ठीक है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 5 वेयर स्टूडेंट एज बिटवीन, स्टूडेंट एज बिटवीन मतलब बीच में हो, किन किन के बीच में हो। अब देखिए मैं दे देता हूँ 45 दे दिया मैंने, एंड क्या दे दो, 21 दे दो, फिर सेमीकोलन एंटर। देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 5 वेयर स्टूडेंट एज बिटवीन 45 एंड 21, तो यहाँ पे एम्प्टी सेट मतलब 45 और 21 के बीच में कोई है ही नहीं है। देखिए यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, एक बार फिर से सिंटेक्स देख लेते हैं। बिटवीन वैल्यू एंड वैल्यू टू कॉलम नेम, ठीक है। सिंटेक्स तो सही है हमारा, चलिए इसको फिर से रन करके देखते हैं, क्योंकि 45 और इनके बीच में तो है। चलिए इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है।
पेस्ट एनीवे, वेयर स्टूडेंट एज बिटवीन, ठीक है, क्या था, बिटवीन के बाद फिर वैल्यू, फिर एंड ऑपरेटर, फिर वैल्यू, ठीक है। तो चलिए, वैसे लिखा तो हमने सही है, इधर 21 करके देख लेते हैं, 21 और 45 के बीच में बताओ मैं, ठीक है, सेमीकोलन एंटर। देखिए, मैंने पहले 45 कर दिया था, 45 और 21 के बीच में, ठीक है। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में देना है, 21 और 45 के बीच में। देखिए, इसमें ये 21 को भी इंक्लूड करेगा और 45 को भी इंक्लूड करेगा। देखिए, इसीलिए इसमें 45 है वो भी बताइए और 21 है वो भी बताइए, ठीक है। और उनके बीच की तो बता ही रहा है, 23, 44, 23, 35, ठीक है। तो चलिए एक और बात देते हैं हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 5 वेयर, जहाँ पर अब हम आईडी दे देते हैं, ठीक है, स्टूडेंट आईडी बिटवीन, बीच में हो किस किस के, 102 के, और फिर एंड ऑपरेटर लगाना ना भूलें क्योंकि इसमें एंड ऑपरेटर सिंटेक्स में ही है, ठीक है। फिर 106, 106, ठीक है, 106, सेमीकोलन एंटर। अब देखिए, हमने क्या लिखा था, हमें डाटा शो करो जिसकी वैल्यू, जिसकी आईडी हो 102 और 106 के बीच में। तो देखिए, जब हमने 102 और 106 लिखा तो ये 102 और 106 को भी इंक्लूड करता है, ठीक है, और उनके बीच में डाटा दिखाएगा। फिर देखिए, 102 है, 103 है, 104 है, 105 है, 106, ठीक है। अब हम, जैसे हमने यहाँ पर नोट लगाया था वैसे हम यहाँ पर भी नोट लगा सकते हैं। नोट लगाया था इन ऑपरेटर में, हम बिटवीन में भी नोट लगाते हैं, तो देखिए क्या होता है। चलिए इसमें नोट लगा के देखते हैं। पहले इसको हटाओ वरना रॉन्ग हो जाएगा ये, इसको हटा दिया। अब देखिए, वेयर स्टूडेंट आईडी, नोट लगाया था, नॉट बिटवीन, मतलब जो इनके बीच में नहीं हो। चलिए अब इसको रन करते हैं, एंटर। देखिए, इनके बीच में क्या नहीं है, 101 नहीं है, 107 नहीं है। इसमें ये 102 और 106 को तो इंक्लूड कर ही रहा था ना, तो मतलब क्या नहीं है इनके बीच में, 101 नहीं है, 107 नहीं है, ठीक है। और बाकी सब तो इनके बीच में है ही है, और ये तो इंक्लूड होते ही हैं, 102 और 106, तो ठीक है। तो इस तरह आप बिटवीन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम अब वेयर के टाइप पे एक बार एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इसका दे देता हूँ वेयर के डेटा टाइप का, ठीक है, नेम का दे देता हूँ 5 वेयर नेम बिटवीन, बिटवीन की स्पेलिंग सही लिखना, ठीक है। बिटवीन किन के बीच में हो, मान लीजिए वो वेयर नेम बिटवीन, अब यहाँ पे हमें नेम तो कोट्स में देना पड़ता है, ठीक है, जितिन एंड क्या हो, नमन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, जो जे से स्टार्ट हो रहा है ना उसके बीच में, और जो एन से स्टार्ट है, मतलब जे, जे के एल एम, ठीक है, ये सब आएगा। और एन के बीच में, जे से एन के बीच में फर्स्ट लेटर देखो, इसका कहता है क्या है, जे, इसका क्या है, एन। तो जे से एन के बीच में जितना भी मतलब कैरेक्टर होंगे उनका, उनसे नाम स्टार्ट होगा, जैसे कि जे के है, एल है, एम है, ठीक है, तो उनका शो कर देगा, ठीक है। चलिए एंटर। देखिए, जे तो इंक्लूड करेगा ही, तो जे कर लिया उसने, जितिन कर लिया, और नमन। सो इसका क्या मतलब है, जे और एन के बीच में कुछ है ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों इंक्लूड होते हैं तो उसने ये भी इंक्लूड किया है, ठीक है। तो देखते हैं अपनी टेबल में, देखते हैं जे से और एन के बीच में कुछ है भी है कि नहीं है। जे, जे के एल एम, कुछ नहीं है। देखिए, ना के से है, ना एल से है, ना एम से है, ठीक है। जे से है और एन से है, तो वही दो उसने रिजल्ट कर दिए। चलिए एक और देते हैं इसका, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
स्टूडेंट 5 वेयर नेम बिटवीन ढोलू एंड नमन। इनके बीच में तो होगा सेमीकोलन एंड। देखिए ढोलू और नमन के बीच में क्या है, जे है, जे है, जे है बस। तो मतलब डी से हमारा, डी कैरेक्टर से और एन कैरेक्टर के बीच में जितने भी नाम आते होंगे वो इनमें हमें शो हो जाएंगे। ठीक है, तो बस यही था इन ऑपरेटर में और बिटवीन ऑपरेटर में। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तो देखिए मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको। अब जैसे आपने यहाँ पे इतना सब कुछ कर लिया है, अब आप इनको सबको साफ करना चाहो, सफाया करना चाहो इनका, तो आप यहाँ पे कमांड लिख सकते हो SYSTEN सिस्टम CLS सेमीकोलन। अब आप जैसे ही एंटर करोगे तो ये सब गायब हो जाएगा, एक न्यू पेज आ जाएगा। देखिए, ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। देखिए हमने एक और कमांड सीख ली जाते जाते, जिससे हमारा जो स्क्रीन है वो साफ हो जाती है बिल्कुल। ठीक है।